जंगल के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक सुंदर हरा तोता, जिसकी लाल चोंच और चमकती आंखें किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती थीं। और उसी पेड़ की निचली टहनी पर रहता था एक काला कौवा, जिसकी कर्कश आवाज से सब डरते थे, पर उसका दिल बेहद साफ था। दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे, पर कभी बात नहीं करते थे, जब तक कि एक दिन किस्मत ने दोनों को करीब न ला दिया। एक दिन तेज तूफान आया। पेड़ जोर जोर से हिल रहा था। तोते का छोटा सा घर तिनकों से बना था और तेज हवा उसे उड़ा ले जाने की धमकी दे रही थी। तोता डर कर चिपका हुआ बैठा था। इतने में कौवा तेजी से उड़ता हुआ आया और बोला, डर मत, मेरे घोंसले में आ जा, ये मजबूत है। तोता कांपते हुए कौवे के पास आ गया। तूफान तो शांत हो गया, पर उस दिन दोनों के दिल में एक नया तूफान उठ चुका था। तूफान के बाद दोनों रोज बातें करने लगे। तोता मीठे स्वर में बोलता, कौवा रुचि से सुनता। कौवा जंगल की कहानियां सुनाता, तोता खिलखिलाकर मुस्कुराता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की जरूरत बन गए। एक दिन कौवे ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मेरी दोस्त से ज्यादा बन सकती हो? तोता शर्मा गई, लेकिन बोली, हाँ, तुम मुझे अच्छे लगते हो। पेड़ की टहनियां जैसे उनकी खुशी पर झूम उठी। पर जंगल में सबको ये प्यार बर्दाश्त नहीं था। तोता कौवा दोनों अलग अलग जाति के पक्षी थे। जंगल के पक्षियों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। चिड़ियां फुसफुसाती, काला कौवा और सुंदर तोता, ये कैसे हो सकता है? तोते के परिवार ने भी उसको डांटा, कौवे का साथ छोड़ दो, तुम तो हरी भरी दुनिया की शोभा हो। कौवे को देखकर सब कहते, काले रंग में कोई खूबसूरती नहीं, तोते के लायक नहीं है ये। उनका प्यार धीरे धीरे बोझ बनता जा रहा था। तानों से तांग आकर तोते के परिवार ने उसे कहीं दूर ले जाने का फैसला किया। तोता रोता रहा, पर कोई नहीं माना। उसे ले जाया गया पेड़ से बहुत दूर। कौवा पीछे पीछे उड़ता रहा, पर तोते के परिवार ने उसे भगा दिया। कौवा टूट चुका था। रात भर उसी टहनी पर बैठा रहा जहां तोता बैठा करता था। तोते को दूर ले जाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। वो चिल्लाता, मुझे मेरे कौवे के पास जाने दो। लेकिन उसकी मासूम चीख सुनने वाला कोई नहीं था। दिन गुजरते गए। तोते की चमक खत्म होने लगी, आंखें फीकी पड़ गईं। उसे हर समय वही कौवा याद आता, जो उसे तूफान से बचाया था, जो उसकी हर बात सुनता था, जो उसे हंसाता था। एक दिन तोते ने पिंजरा तोड़ने की कोशिश की। चोट लगी, खून निकला, पर हार नहीं मानी। अंततः उसने पिंजरा तोड़ दिया और उड़ चला अपने कौवे को ढूंढने। वो कमजोर था, दूर तक नहीं उड़ पा रहा था, पर उसकी चाहत उसे खींच रही थी। कई दिनों की तलाश के बाद वो फिर उसी पुराने पेड़ तक पहुंचा, लेकिन कौवा कहीं नहीं था। तोता कमजोर होकर पेड़ की टहनी पर गिर पड़ा। आंखें बंद होने लगी, तभी उसे पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। कौवा लौट आया था। वो तोते को अपनी चोंच में पानी भर भर कर पिलाने लगा। तोता हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे माफ कर देना, मैं लौट आया हूँ तुम्हारे पास। कौवे की आंखों में आंसू थे। उसने तोते को अपने पंखों से ढक लिया। कुछ ही पल बाद तोते की सांसें थम गई। कौवा चीखता रहा, रोता रहा, पर तोता अब हमेशा के लिए शांत था। उस दिन से कौवा उसी पेड़ पर अकेले रहने लगा। वो किसी से बात नहीं करता था। लोग कहते हैं, जंगल में जब भी हवा उस पेड़ से गुजरती है तो उसमें एक दर्द भरी सीटी बजती है। शायद वही तोते की आखिरी सांस और कौवे का रोना है। इस कहानी का संदेश है, प्यार रंग रूप जाति या रूप रंग का मोहताज नहीं होता। दुनिया क्या कहेगी इस डर में सच्चे दिल अक्सर टूट जाते हैं। सच्चा प्यार त्याग, समर्पण और निष्ठा से बनता है, पर हर प्यार को खुशहाल अंत नहीं मिलता।